आगे महाराज हिमालय को पता लगा कि भगवान शांब सदाशिव मेरे आंगन में तपस्या के लिए पधारे हैं। महाराज हिमालय तो विभिन्न प्रकार के उपहार पूजा सामग्री लेके और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव कपिर्दिन शंकर प्रभो त्वैव लोकनाथेन पालितम भुवनत्रयम्। हे महादेव, आप तो लोकनाथ हैं, तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं। हे महादेव, आपने यहां पधार कर मुझे कृतकृत कर दिया। नमस्ते देव देवेश योग रूप धराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारिणे कैलासवासने शंभो सर्वलोकाटनाय च नमस्ते परमेशाय लीलाकाराय शूलिने। हे कैलाशवासी, हे संपूर्ण लीलाओं को संचालित करने वाले, हे त्रिशूलधारी, हे आशुतोष, आपको प्रणाम है। भगवान शिव से हिमालय ने कहा, प्रभु मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूं। महाराज हिमांचल की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने आदेशित किया। भगवान शिव बोले, महाराज हिमालय, हम तपस्या के लिए यहां आए हैं, तप में लगे रहेंगे। हमारा एक निवेदन है, जिस गंगा के प्राकट्य स्थली पे मैं यहां बैठा हूं, आप केवल इतनी व्यवस्था कर दें कि मेरे तपिष्ट क्षेत्र में कोई प्रवेश ना कर पाए, कोई भी जीव, कोई भी यहां आए ना। भगवान महेश्वर ने कहा, तब पृष्ठे तपस्तप्तुम रहस्यमहमागतः यथा न कोपि निकटम समायातु तथा कुरु। कोई मेरे निकट ना आए, बस ऐसा प्रबंध कर दीजिए। हिमालय ने कहा, प्रभु कोई तो नहीं आएगा, लेकिन आप मेरे आंगन में हैं, क्या मैं आपके श्री चरणों में प्रणति निवेदन करने, आपके श्री चरणों का वंदन करने मैं तो आ सकता हूं। भगवान शिव ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे यहां प्रणाम करने के लिए समय समय पे आ सकते हैं। अब तो महाराज भगवान शिव को आया जान, घर में तो विचार चल ही रहा था शिव जी से ब्याह करना है, और शिव जी आंगन में स्वयं पधार गए। हिमालय ने जाके यह बात भगवती मैना से कही। दूल्हा को देखना हो, ब्याह की बात चल रही हो किसी के बेटा बेटी की, अभी शादी पक्की नहीं हुई हो, बस बात चल रही हो, और कोई कह दे कि लड़की उत्सव में बैठी है, फिर देखो पूरा परिवार आता है उत्सव में। भगवती मैना ने कहा, प्रभु पधारे हैं, मैं भी चलूंगी दर्शन के लिए। महाराज हिमराज ने कहा कि क्षमा करो, भगवान की महद आज्ञा है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। भगवती पार्वती अम्बा ने कहा, पिताजी आप कहें तो मैं पुष्पों का चयन करूंगी सुंदर सुंदर बगीचे से, और पुष्पों का चयन कर कर अपनी सखियों के साथ क्या मैं प्रभु के दर्शन के लिए आ सकती हूं। तब तो हृदय में भाव था, भगवान शिव के दर्शन के लिए भगवती परांबा जगदम्बा पार्वती को महाराज हिमवान अपने साथ ले गए। साथ में दो सखियां हैं, जया और विजया, ये दोनों सखियां पधारी। महाराज हिमवान ने भगवान की सुंदर प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना की, और भगवान से कहा, हे प्रभु भगवस्तनया में त्वाम सेवितुम चंद्रशेखरम समुत्सुका समानीता त्वदाराधन कांक्षया। हे चंद्रशेखर चंद्रमौली प्रभु, यह मेरी पुत्री है, आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसे यहां लेके आया हूं। भगवान शिव ने
भगवती पराम्बा की ओर नहीं देखा, अपितु भगवान बोले, हे हिमराज, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कहा था कि आपको यहां किसी को लेके नहीं आना है। अरे, जो योगी योग में निरत है उसे स्त्री का दर्शन भी बड़ा भारी दुखदाई है। वह उसके ध्यान से विचलित करने वाली स्थिति है, और उसमें भी आपकी कन्या तो युवती है। माया रूपा स्मृता नारी, ये भगवती कई प्रकार की कामनाओं को हृदय में धारण करे रहती हैं। तो वैसे भी स्त्री का दर्शन योगी को, जो योग में निरत हो गया है, विरक्त है, निर्विकार है, जो तप में निरत है, उसके सन्मुख आपको नहीं लेके आना चाहिए। युवती तू विशेषेण विघ्न कर्तृ तपस्विनाम, महाराज ये तो तपस्या में विघ्न करेंगे। अहम तपस्वी योगी चा निर्लिप्तो माया सदा, प्रयोजनम युवत्या वै स्त्रीणाम किम मेस्ति भूधरा। हे भूधर, मैं तपस्वी हूं, योगी हूं, सदा माया से निर्लिप्त रहता हूं, अतः मुझे स्त्री से क्या प्रयोजन? तुम अपनी कन्या को क्यों लेके आए? मुझे क्या प्रयोजन? जब ऐसा कहा तो महाराज हिमालय तो चुप हो गए, लेकिन भगवती पार्वती वो आगे आई प्रभु के, हाथ में पुष्प थे, नेत्र नीचे थे, और जगदम्बा ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि आप माया से निर्लिप्त हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप माया से निर्लिप्त हैं तो मैं आऊं जाऊं, इससे मेरा आप पे क्या प्रभाव पड़ने वाला? भाई जिसका हृदय अस्थिर हो उसे तो भय हो, आप तो स्थिर मना हो कि तप में निरत हैं। आपके लिए तो स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं होना चाहिए। मैं आके भी जाऊंगी तो भी। और दूसरा, जब उन्होंने अपने मूल रूप को कहा कि प्रभु आप पुरुष हैं, मैं प्रकृति हूं, बिना प्रकृति पुरुष के संसार का संचालन कहां संभव है? हे प्रभु आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैं तो युग युगांतर से आपकी सेवा कर रही हूं, आप मुझे अपनी सेवा की आज्ञा दीजिए। भगवती सती ने भगवान से ऐसा विनम्र निवेदन किया, प्रभु रीझ गए। प्रभु ने कहा, देव हे हिमराज कोई बात नहीं। उवाचेद वचः कालीम सखिभ्याम सह गोपति, नित्यं मां सेवितां यातु निर्भीता यत्र तिष्ठतु। भगवान ने कहा, हे हिमराज कोई बात नहीं, निर्भय हो जाओ, तुम्हारी यह जो कन्या है यह अपनी सखियों के साथ यहाँ निर्भय होके आ सकती है, बैठ सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने तप में लगा रहूंगा। अब तो महाराज भगवती पराम्बा जगदम्बा अपनी सखियों के साथ भगवान की आराधना उपासना के लिए पुष्पों का चयन करती और चिंतन करती कि हमारे भोले बाबा कैसे कृपालु हैं, कैलाश पे बैठे हैं बाबा, उन्होंने मुझे वरदान दिया, अपनी सेवा में स्वीकार किया,